डर के सामने झुक जाना, कुछ ना कहना, शांत रहना कहीं ज़्यादा आसान होता है, जबकि उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल तो होता है, लेकिन कभी-कभी ये एक मिसाल बना देता है। तो चलिए आपको एक ऐसी ही मिसाल के बारे में बताती हूँ, जिन्होंने सच का साथ देते हुए ही अपने साथियों जो कि उनसे सीनियर थे, उनसे कई ज़्यादा पावरफुल थे, उनको फांसी की सज़ा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। तो यह कहानी है तमिलनाडु के सदानकुलम पुलिस स्टेशन में तैनात एक महिला हेड कांस्टेबल रेवती की। और यह केस है 2020 उस कोविड-19 का दौर, उस लॉकडाउन का दौर, जब तमिलनाडु के सथानकुलम में पिता जयराज और पुत्र बेनिक्स ने अपनी दुकान देर तक खोली थी और इस अपराध में उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, माना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी हत्या कर दी गई। इस छोटे से अपराध के लिए उनकी हत्या कर दी गई। मामले में अपने ही साथियों के खिलाफ अक्टूबर अर्थात सरकारी गवाह बनी और इतने सरकारी दबाव और धमकियों के बावजूद सच का साथ देने का फैसला किया। रेवती कहती हैं कि उस रात जब लगभग 9 बजे वह पुलिस स्टेशन गई तो अंदर से चीखने चिल्लाने रोने की आवाज़ आ रही थी। वह बताती हैं कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में थे और उन्हें इतना ही निर्दयतापूर्वक पीटा जा रहा था, उन्हें इतना ही ज़्यादा मारा जा रहा था कि उस पिता और पुत्र का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। रेवती बताती हैं कि वो फर्श पर गिरे हुए रक्त को भी उन्हीं से साफ कराया जा रहा था उन्हें पीटने के बाद। और रेवती बताती हैं कि बर्बरता की सारी हदें तो तब लांघ दी गई जब उस पिता और पुत्र के सारे कपड़े उतार दिए गए और उन्हें पीटा जा रहा था। रेवती कहती हैं कि यह सब मुझसे देखा नहीं गया और मैं पुलिस स्टेशन से बाहर चली आई। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने रेवती को आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षा मिलेगी और उन 9 पुलिसकर्मियों को, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी तमिलनाडु में, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। यह फैसला रेवती के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि सामान्यतः कोई भी अपने साथियों के खिलाफ ऐसे ही गवाही नहीं देता है। तो अब आप अपने विचार रखिए कि रेवती इतनी बहादुर है, उनकी बहादुरी इस पूरे देश में चर्चा का विषय है।